क्या आपको एकम्पनीमेंट का मतलब पता है, जिसे एकम्प बोला जाता है? क्या आपको कोड का टोन बदलना आता है? 1 फिंगर कोड और 3 फिंगर कोड कैसे बजता है? और ट्रैक कंट्रोल का एकम्पनीमेंट के साथ क्या रिश्ता है? अगर जो आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेक पे। मैं हूं सोनू कुमार शैलेश और आज मैं यामाहा PSR i500 कीबोर्ड, जो कि एक इंडियन कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के एकम्पनीमेंट फंक्शन के बारे में विशेष रूप से मैं बात करने जा रहा हूं। इसके क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, इसमें से हम कोड को कैसे प्ले कर सकते हैं, उसमें सेटिंग क्या हो सकती है, कोड का टोन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सभी बातों पे आज हम बहुत ही गहराई से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नए नए वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कीबोर्ड में यहाँ पे एकम्प ऑन ACMP करके दिया गया है, जिसे कि पूरा नाम एकम्पनीमेंट बोला जाता है। एकम्पनीमेंट का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। तो एकम्पनीमेंट फंक्शन में यहाँ ऑफ और ऑन करके एक बटन दिया गया है। इस बटन से हम एकम्प को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एकम्प का मतलब क्या होता है कि आप जब कोई स्टाइल प्ले करते हैं, कोई भी रिदम प्ले करते हैं, तो उसके साथ साथ अगर जो आप कोड दे देते हैं, एक बार कोड दबा देते हैं कोई भी कोड, तो कोड का वो बैकअप देने लगता है, पीछे से वो एक रिदम देने लगता है, जिसे कि एकम्प मेन रूप से बोला जाता है। लेकिन हम एकम्प के अंदर ही कोड की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एकम्प और कोड दोनों लगभग एक चीज़ है। एक है कि रिदम के साथ जब प्ले होता है तो उसे एकम्प कह देते हैं, और विदाउट रिदम जब हम प्ले करते हैं तो उसे हम कोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस कीबोर्ड में बहुत ही बेहतरीन सा एक फंक्शन दिया गया है, एकम्प फंक्शन। मैं इसी फंक्शन के बारे में आप लोग से एक बात करने जा रहा हूँ कि XPS 10, जो कि एक रोलैंड का बहुत ही बेहतरीन इंट्री प्रोफेशनल लेवल का कीबोर्ड है, या प्रोफेशनल भी कह सकते हैं, तो उस प्रोफेशनल कीबोर्ड में भी ये फंक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि वो कीबोर्ड अरेंजर कीबोर्ड नहीं है, ये अरेंजर कीबोर्ड है, इसलिए ये फंक्शन दिया गया है। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, हमको ज़रूरत तो पड़ता ही एकम्प का। तो एकम्प के मायने में यामाहा का PSR 500 कीबोर्ड जो इंडियन कीबोर्ड, ये हमारे रोलैंड के XPS 10 से भी बेहतर कीबोर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले विदाउट स्टाइल, विदाउट रिदम हम जब प्ले करते हैं तो कोड कैसे प्ले होता है। देखिए आप, अभी हम कोड दबाते हैं तो कोड प्ले नहीं हो रहा है, ये हारमोनियम ही प्ले हो रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसे हम एकम्प के बटन को एक बार दबा देते हैं तो यहाँ देखिए 1 फिंगर, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 फिंगर कोड हुआ, ठीक है। लेकिन ये मेजर कोड होता है, यानी कि सा, शुद्ध ग और प का ये कोड होता है। अगर जो आपको माइनर कोड प्ले करना है तो कम से कम आपको 2 कीज दबाना होगा, कम से कम आपको 2 कीज प्रेस करने होंगे, स और माइनर ग का। ये आपका माइनर कोड हुआ, ठीक है। या आप इसके जगह 3 कोड भी, अगर जो आपका आदत बना हुआ है 3 कोड प्ले करना, बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप जिसमें एकम्प फंक्शन नहीं है उसमें भी आप प्रोफेशनली आप कोड प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि 3 फिंगर से आप कोड को प्ले कीजिए। माइनर कोड के लिए हो गया, मेजर कोड के लिए हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम कोड यहाँ पे प्ले कर पाते हैं। कोड की चर्चा हो गई, 1 फिंगर और 3 फिंगर या 2 फिंगर, इसके बारे में हम बता दिए हैं। अब स्टाइल के साथ जब हम एकम्प प्ले करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक स्टाइल में जाता हूँ, कोई भी स्टाइल ले लेता हूँ कहरवा का, अगर जो मिलता है तो, नहीं मिलता है तो जल्दीबाजी में हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट स्टॉप किए हैं, ठीक है। ये अभी ठीक है, तो ये रिदम प्ले हो रहा है, लेकिन इसके साथ अभी कोई कोड प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल सा एक आपको रिदम सुनाई दे रहा है, स्टाइल सुनाई दे रहा है। जब हम कोई भी एक बटन प्रेस कर देते हैं तो ये मेजर कोड लेने लगा है। ये क्या लेने लगा है? मेजर कोड इसके साथ अपने आप बैकअप में देने लगा है। अगर जो मैं यहाँ पे एक बार माइनर कोड दबा देता हूँ, तो ये फिर माइनर लेने लगेगा। ओके, मैं माइनर दबाया था अभी, एफ शार्प माइनर, ठीक है। इसी प्रकार से ठीक है दोस्तों। अब इसे हम सॉन्ग के साथ आराम से प्ले कर सकते हैं। वो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तब फिर अगले क्लास में आप लोग सीखिएगा। देखिए
मैं इसका कुछ चेंज कर लेता हूँ। तो इस टाइप से हम किसी भी स्टाइल के साथ कोड प्ले कर पाते हैं, जिसको कि एकम्प बोलते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था पिछले बार, जब मैं कोड का चर्चा कर रहा था, तो कोड में हम वैरायटी, अलग अलग वैरायटी ले सकते हैं। एकम्प में क्या होता है कि एकम्प को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ट्रैक कंट्रोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि मैं ट्रैक कंट्रोल का एकम्प के साथ क्या रिलेशन है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं कोड वाले सेक्शन में फिर से जाऊंगा वापस, कुछ छूट गया। ठीक है, तो ट्रैक कंट्रोल में क्या है कि यहाँ पे आप देखिए स्टाइल पे एक बल्ब ग्लो हो रहा है, एक एलईडी ग्लो हो रही है। तो इसका मतलब कि जब हम स्टाइल प्ले कर रहे होते हैं तो ये वाला लाइन जो है स्टाइल के नीचे ड्रम, बास, कोड 1, कोड 2, ये सारा जो लिखा हुआ ये वर्क करता है। कैसे वर्क करता है समझते हैं। जब हम एकम्प प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ हमको अनवांटेड नॉइज, कभी कभी आवाज़ भी आ सकता है, जैसे कि कोड 1 या कोड 2 का आवाज़ ज़्यादा रहे या कम रहे, तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए चलते हैं इसी स्टाइल में। आप सुन पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम ये सारा बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले का इमेज आपके साइड में आ गया होगा, जहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 करके सारा ग्लो करके लिख रखा रहता है। ठीक है, तो अगर जो मैं 5 प्रेस करता हूँ तो 5 का बटन जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं 4 प्रेस करता हूँ एक बार तो बंद हो गया, कोड 2 बंद हो गया। ठीक है, कोड 2 बंद कर दिया। ठीक है, अभी नाम मात्र का सिर्फ 1 नंबर का कोड रह गया है, उसे भी मैं बंद कर दिया। फ्रेजेज करके 6 नंबर में है, वो थोड़ा थोड़ा बज रहा है, लेकिन टोटल का टोटल स्टाइल भी बज रहा है। यहाँ पे रिदम भी बंद हो गया है, जो ड्रम है ना सेक्शन, वो रिदम का है, स्टाइल का है। उसके बाद मैं पुनः एक बार दबा के सारे को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप किसी भी कोड को बंद या चालू कर सकते हैं। किसी भी कोड को जिसको आप चाहें उसको बंद और चालू कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग वैरायटी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं वापस फिर से जा रहा हूँ कोड वाले सेक्शन पे, और मैं कोड प्ले करके बताता हूँ कि इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसमें हम अलग अलग टोन कैसे ला सकते हैं। अभी आप सुन पा रहे होंगे ये कोड हमारा प्ले हो रहा है। अगर जो मैं इसमें कुछ चेंजेस चाहता हूँ तो ऐसा नहीं होता है, ये पूरा कीबोर्ड में एक ही कोड दिया गया है, एक ही टोन दिया गया है, लेकिन मैं कुछ अपना जुगाड़ लगा के, देसी जुगाड़ लगा के मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, कुछ कोड को चेंज कर सकता हूँ। कैसे, तो एक स्प्लिट फंक्शन दिया गया है इसमें। अगर जो मैं स्प्लिट फंक्शन को एक बार दबा देता हूँ तो डिस्प्ले में स्प्लिट फंक्शन है वो ग्लो हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर में स्प्लिट लिखा हुआ है, उस पर ब्लैक कलर से हाईलाइट आ जाएगा, ब्लैक कलर से हाईलाइट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फंक्शन का बटन प्रेस करके, फंक्शन का बटन एक बार प्रेस किया, और उसके बाद कैटेगरी से मैं आगे जाते हुए एस वॉइस में हमको जाना है। एस का मतलब होता है स्प्लिट वॉइस। ठीक है, अभी एम वॉइस में है, उसके बाद डी, उसके बाद एस आएगा। तो देखिए अभी एस वॉइस आ गया। ठीक है, अगर जो मैं एस वॉइस में 2 to 8 देखता हूँ, 2 to 8 दबाता हूँ, तो देखिए इसमें एक अलग प्रकार का कोड आ गया है। ठीक है, आप ये कोड भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज कर सकते हैं। अलग अलग मूड पे डिपेंड करता है कि आप स्टेज पे कोई शांत कोड चाहते हैं या बहुत धमाकेदार कोड चाहते हैं। तो अगर जो आप धमाकेदार कोड चाहते हैं तो पहले वाला प्ले कीजिए, लेकिन शांत वाला कोड चाहते हैं तो ये भी प्ले कर सकते हैं। उसके साथ ही और भी कुछ कोड मैंने नोट किया था, 1-2 कोड, तो ऐसे आप चुन सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 to 4 करके देखता हूँ, नहीं, आप अलग अलग कोड, एक फैंटेसिया देखिए है 2 to 5 में, ये भी अच्छा साउंड करता है कोड के रूप में।
ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, एक 225 और एक 228, ये कोड बहुत ही बेहतरीन है, आप इसे नोट कर लीजिए और प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारा कोड इसमें ढूंढ भी सकते हैं अगर जो आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम कोड में अपना अलग टोन भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका भी बहुत सारा स्कोप दिया गया है इस कीबोर्ड में। तो किन्हीं भी भाई को अगर जो यामाहा का PSRI 500 खरीदना हो तो बिल्कुल बेझिझक खरीद सकते हैं। प्राइस के हिसाब से इसका जो फंक्शंस सारे दिए गए हैं बहुत ही बेहतरीन है। सिर्फ थोड़ा सा इसका वज़न ज़्यादा है, अर्थात थोड़ा ये सोच लीजिए प्रोग्राम में ले जाने के लिए, लाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्लास वगैरह के लिए जो लर्नर है उनके लिए भी ये कीबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है। अगर जो आपको ये जानना है कि ये सारे जो रिदम सेक्शन के बटन दिए गए हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, उनका प्रॉपर यूज क्या होता है, जैसे कि सिंक्रोनाइज स्टार्ट, सिंक्रोनाइज स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप करके दिया गया है, मेन ऑटोफिल, एंडिंग, तो ये सारे बटन को हम कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये जानने के लिए आपको मेरे अगली वीडियो को देखना होगा, अगले वीडियो का इंतजार करना होगा दोस्तों। तो ठीक है, मैं अगले वीडियो में रिदम कैसे प्ले करते हैं परफेक्टली उसके बारे में लेके आऊँगा। आज मैं एकम्प के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। अगर जो अच्छा लगे तो अच्छा कीजिए, कोई क्वेरी है तो, क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो भी पूछ सकते हैं। और अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि थोड़ा भाई को मोटिवेशन मिले। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।